नमस्कार। आज हम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ उससे जुड़े कुछ सूत्रों पर गहराई से बात करेंगे। जी। देखिए, ये कोई अचानक हुई गोलीबारी नहीं लग रही है। जो जानकारी मिली है वो इशारा करती है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। हाँ। जिसमें लगता है कि स्थानीय लोग भी थे, कुछ विदेशी तत्व और तो और आधुनिक तकनीक और कई समूह भी शामिल थे। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इन सूत्रों से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी पेचीदा है। मतलब प्लानिंग कैसे हुई, कैसे हमलावरों ने मौजूदा सिस्टम को आप कह सकते हैं चकमा दिया। हाँ। और इसके पीछे कौन सी ताकतें थीं, जैसा सूत्रों में बताया गया है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक पढ़ा लिखा स्थानीय नौजवान आतंकवादी बना, पाकिस्तानी नागरिक कैसे इसमें शामिल हुए और तकनीक का इस्तेमाल कैसे हुआ। मतलब काफी कुछ है इसमें। तो घटना हुई पहलगाम की बाइशरन घाटी में। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। काफी खूबसूरत जगह है। जी बहुत। जानकारी ये है कि हमलावरों ने पहले एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए। हाँ। ताकि लोग फंस जाएं, और फिर भीड़ को एक खास जगह, शायद किसी मैगी स्टॉल के पास इकट्ठा होने पर मजबूर किया। हाँ, और फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया गया। अच्छा। उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया और फिर हिंदू पर्यटकों को बहुत करीब से गोली मारी गई। हे भगवान! ये पूरी कार्रवाई जानकारी के अनुसार सिर्फ 20-25 मिनट चली। सिर्फ 20-25 मिनट में? हाँ, जिसमें 26 जानें चली गईं। ये दिखाता है कि कितनी तैयारी और बेरहमी से इसे अंजाम दिया गया। हमलावरों की पहचान को लेकर क्या जानकारी है? एक नाम सुनने में आ रहा है, आदिल हुसैन ठोकर का। जी। जो स्थानीय कश्मीरी था, एमए ग्रेजुएट बताया जा रहा है और 2018 में स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान गया था। ये प्रोफाइल तो काफी अलग है। सही कहा, बिल्कुल चौंकाने वाला प्रोफाइल है। और इसके साथ दो और नाम सूत्रों में बताए गए हैं, हाशिम मूसा और अली भाई। ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक बताए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिक? हाँ। और मूसा के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप मतलब एसएसजी का पैरा कमांडो था। एसएसजी कमांडो? कथित तौर पर, जिसे लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी, जो एक जाना माना आतंकी गुट है, उसको सौंपा गया था, मतलब लोन पर दिया गया था। अच्छा। जानकारी ये भी है कि मूसा और अली भाई सितंबर 2023 में कश्मीर में दाखिल हुए थे और आदिल ठोकर वो अक्टूबर 2024 में आया। और हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ ने। ये टीआरएफ क्या है? ये नया नाम लग रहा है। हाँ, टीआरएफ असल में सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद बनाया गया। ये एक तरह से एलईटी जैसे पुराने तंगी गुटों का ही आप कह सकते हैं रीब्रांडेड वर्जन है। मतलब नया मुखौटा। बिल्कुल, ताकि इसे एक स्थानीय कश्मीरी आंदोलन जैसा दिखाया जा सके। इसके शुरुआती नेता का नाम मोहम्मद अब्बास शेख बताया गया है, जो अगस्त 2023 में मारा गया। और अभी का हेड और प्लानर शेख सज्जाद गुल को बताया जाता है। एक फारूक अहमद नाम के व्यक्ति का भी जिक्र है, जो पीओके से ओजीडब्ल्यू नेटवर्क मतलब ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क चलाता था, आतंकियों के मददगारों का। अच्छा, तो मतलब ये प्लानिंग काफी ऊंचे लेवल पर थी। और सुना है पहले निशाना कहीं और था, योजना बदली गई थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि असली निशाना शायद जबरवान घाटी के पास कोई लग्जरी होटल था। अच्छा। हो सकता है वहां सुरक्षा ज्यादा थी, या शायद प्रधानमंत्री की यात्रा रद्द होने की वजह से प्लान बदला गया और फिर बाइसरन घाटी को चुना गया। और तकनीक का इस्तेमाल वो कैसे हुआ? हाँ, वो पहलू वाकई बहुत ध्यान खींचता है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए हुआवे के अल्ट्रासेट्स का इस्तेमाल। अल्ट्रासेट्स ये क्या है? जानकारी ये है कि ये ऐसे फोन थे जो सीधे चीनी सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ते थे। मतलब वो भारतीय निगरानी सिस्टम को बाईपास कर सकते थे। ओह, मतलब इन्हें ट्रैक करना मुश्किल था? लगभग नामुमकिन। और लोकेशन के लिए अल्पाइन क्वेस्ट नाम का एक ऐप था, जिसे ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल किया गया। ऑफलाइन मोड में? हाँ, सैटेलाइट तस्वीरों के साथ इससे बिना नेटवर्क के भी घने जंगलों या मुश्किल रास्तों पर नेविगेट करना आसान हो गया। और हथियार, क्या वो भी खास थे? जी, अमेरिकी M4 राइफल्स का जिक्र है। सूत्र बताते हैं कि ये हथियार शायद अफगानिस्तान से ब्लैक मार्केट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान से? हाँ, और फिर ड्रोन के जरिए कश्मीर में गिराए गए। ये AK-47 से ज्यादा आधुनिक और घातक माने जाते हैं। यहां तक कि एक और चौंकाने वाली बात, क्या? हमले से पहले पहलगांव इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की मांग में अचानक बढ़ोतरी देखी गई थी। सैटेलाइट तस्वीरें? हाँ, जिन्हें शायद मिक्सा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी से एक पाकिस्तानी कंपनी BSI के जरिए हासिल किया गया हो।
मतलब पूरी प्लानिंग थी। इसमें बाहरी कड़ियों का भी जिक्र है, पाकिस्तानी सेना या आईएसआई की भूमिका पर कुछ कहा गया है। देखिए, सूत्र सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारा करते हैं, जैसे हाशिम मूसा की कथित एसएसजी पृष्ठभूमि और पीओके से ओजीडब्ल्यू नेटवर्क चलाया जाना। ये बातें पाकिस्तानी तंत्र की तरफ उंगली उठाती हैं। कुछ बाहरी रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया है, जैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, सीआरएस, ईएफएसएएस की, और कुछ पूर्व पाकिस्तानी नेताओं के बयान भी। लेकिन हम यहाँ साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन सूत्रों में है। हम इसकी पुष्टि या समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही है। अच्छा, एक और बात, फरवरी 2025 में पीओके में हमास नेताओं की कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या उसका इस हमले से कोई कनेक्शन बताया गया है सूत्रों में? उस कॉन्फ्रेंस का जिक्र जरूर है, और उसके बाद ये आशंका जताई गई थी कि कश्मीर में हमास स्टाइल हमले हो सकते हैं। लेकिन सूत्रों ने इसे सीधे पहलगाम हमले की रणनीति से नहीं जोड़ा है, सिवाय शायद हमले के स्टाइल के। हमले के बाद टीआरएफ ने जिम्मेदारी लेते हुए वजह क्या बताई थी? टीआरएफ ने कहा कि वो कश्मीर में लागू किए गए डोमिसाइल कानून का विरोध कर रहे हैं। और यहाँ एक और पहलू है जो सूत्रों में बताया गया है। बाद में पाकिस्तान ने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान से टीआरएफ का नाम हटवाने की कोशिश की। अच्छा। और चीन ने टीआरएफ को वैश्विक आतंकी सूची में डालने के भारत के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। और वो हमलावर मूसा अली भाई और आदिल ठोकर, उनका क्या हुआ? वो पकड़े गए? नहीं, जानकारी के मुताबिक वो तीनों अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश किश्तवाड़ के घने जंगलों में जारी है। तो मतलब ये ऑपरेशन करके वो गायब हो गए? जी। तो कुल मिलाकर इन सूत्रों से जो कहानी सामने आती है वो यही है कि पहलगाम हमला एक बहुत सावधानी से प्लान किया गया ऑपरेशन था, जिसमें स्थानीय और विदेशी आतंकवादी शामिल थे। आधुनिक तकनीक का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया, और शायद बाहरी मदद भी थी। ये कश्मीर में आतंकवाद के बदलते चेहरे और बढ़ती चुनौतियों की एक जटिल तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। जिस तरह इस हमले में, जैसा सूत्रों में बताया गया है, सीमा पार समन्वय के साथ इतनी एडवांस तकनीक जैसे ये अल्ट्रासाउंड सैटेलाइट इमेजरी का ऐसा इस्तेमाल हुआ, वो भविष्य में ऐसे संघर्षों के स्वरूप और उन्हें रोकने की हमारी क्षमताओं के लिए क्या मायने रखता है, ये एक बड़ा सवाल है।